अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की न्यूज़ पर। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी स्वीडन के ज़ेर एहतमाम कुरान सौज़ी के वाक़यात के ख़िलाफ़ स्टॉकहोम सेंट्रल में एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया, जिसमें पाकिस्तान की मजहबी, सियासी, समाजी, सहाफ़ती बरादरी के साथ साथ मुस्लिम ममालिक तुर्किया, अफ्रीका, मराकश, सोमालिया और अरब कम्युनिटी के नुमाइंदों ने भी भरपूर शिरकत की। दीन इस्लाम के आशिकों ने हाथ में कुरान पाक और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ अल्फाज दर्ज थे कि कुरान सौज़ी ना करें बल्कि इसे पढ़ें और तमाम किताबों की इज़्ज़त करें। शुरा से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि इस्लाम अमन व सलामती का दीन है। हम कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इस्लाम की तालीमात वाज़ेह हैं और कुरान पाक में साफ साफ और सराहत के साथ हदायत दी गई है कि वो दूसरे मज़ाहब के अफराद के ख़िलाफ़ तौहीन उमेज़ अल्फाज इस्तेमाल ना करें। लोग यहाँ पर आए, मैं यहाँ की गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, इस शैतान को कुरान मजीद जलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हमारे मुसलमानों के दिलों को मजरूह किया जा रहा है। हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक शैतान हमारे कुरान मजीद को जला रहा हो और हम खामोश रहें? ऐसा नहीं हो सकता। इसे गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। स्वीडन में ऐसे कानून बनाने के किसी मजहब की दीनदारी ना की जाए। इस शैतान की वजह से कौमी मफादत और स्वीडन बिजनेस को तबाह किया जा रहा है। And to learn and please stop burning and start learning. Att han har muslimska vänner. Vilken muslim kan vara vän med en person som bränner någons bok? Det går inte. Man kan prata med en person, men man kan inte vara vän med en person som en provokatör. Det går inte. Jag hoppas att Sveriges regering inser nu att de måste ändra den här lagen. Och om de inte ändrar den här lagen så kommer Sverige att bemöta olika utmaningar i framtiden. Vilket kommer att vara bojkott, sanktioner kanske mot Sverige. Och detta kommer inte bara att drabba regeringen, det kommer att drabba oss som medborgare i det här landet. Koran med en tändstickor, de tänker fel. De bränner hela land Sverige. De ska inte tänka att Koran brinner, Sverige brinner. Så jag vill säga till मुकर्ररीन का मजीद कहना था कि बहसीयत मुसलमान कोई भी कलमा गो किसी भी इल्हामी कुतब की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। ये करोड़ों मुसलमानों की खुली और सरीहन दिल आज़ारी है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अक़वाम आलम और स्वीडन की पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए। किसी को भी कुरान की बेहुरमती या किसी भी इल्हामी किताब की तौहीन की इजाज़त ना दी जाए। मैं तमाम भाइयों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो स्वीडिश है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेश हैं, अरब कंट्री के। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि अपना वो कीमती टाइम निकाल के इस मुजाहरे में शिरकत की है। आज का हमारा प्रोग्राम जो कुरान ब्रैनिंग या कुरान की बेहुरमती के बारे में करवाया गया है, उसमें हमने तकरीबन सभी मज़ाहिब के लोगों को शिरकत करते हुए देखा। स्वीडिश लोगों को, इसके अलावा पार्लियामेंट के लोग हमारे पास थे और स्वीडिश गवर्नमेंट की हमें पूरी हमायत थी। बहुत ही आसानी से मैं कहूँगा कि बाज़ औक़ात जब एक इंसान के रूप में शैतान आता है तो उसको रासमुस पालूदन कहते हैं, जिसने बहुत रिसेंटली कुरान पाक की बेहुरमती की। हम उसका एहतजाज कर रहे थे और आज का एहतजाज बहुत कामयाब रहा है और इसी की वजह से जो है गवर्नमेंट ने अब नया कदम जो लिया है, गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन ने, कि आइंदा से इस तरह की कोई इजाज़त ना दी जाए ताकि अपने और अपने जितने भी मुसलमान भाई हैं उन सबको जो है अमन व अमान से इस मुल्क में रहने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटीज़ जो हैं मिल के कुरान सौज़ी और कुरान की बेहुरमती के ख़िलाफ़ जो हैं और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे लोग जो हैं अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं और मैं भी इसी सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ और मकसद यही है कि लोगों को इस वक्त यहाँ पर अवेयरनेस दी जाए कि यहाँ पर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का लॉ तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक और लॉ भी है जो ये कहता है कि आप किसी भी दूसरे ग्रुप के ख़िलाफ़ जो एथनिसिटी पे मुश्तमिल हो या किसी रिलीजन पे मुश्तमिल हो या किसी रिलीजियस ग्रुप के ख़िलाफ़ या किसी एथनिक ग्रुप के ख़िलाफ़ आप कोई ऐसा अंसर बसरा, नुमाइंदा खसूसी, 39 न्यूज़ HD स्वीडन।
اہم ایشوز ہوں یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر، کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار۔